हेलो मेरे प्रिय स्टूडेंट, मैं गुरुशरण सिंह अपने लर्निंग यूट्यूब चैनल ऑफ मैथमेटिक्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे पिछली वाली वीडियो मैंने बताया था कि आपको आज 2 चैप्टर निपटाऊंगा, लेकिन उसी कारण किसी कारणवश हमारे जो यूट्यूब वीडियो बनाने का था उसका टेम्परेचर अधिक होने के कारण वीडियो बीच में ही कट गई। इस कारणवश मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर के आया हूँ और इसमें मैं आपको 1.4 पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, 1.4 में जो कि आप जानते होंगे कक्षा 8 क्लास में पढ़ाई जाती हैं। क्लास 8 में पढ़ाई जाती हैं कि प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, परिमेय संख्याएं या परिमेय संख्याएं, यानी कि संख्याएं आखिर होती क्या हैं। लेकिन मैं अभी फिर इसके टॉपिक के अनुसार जोड़ करके मैं आपको बताऊँगा और आशा करूँगा कि आप सभी अच्छे होंगे और मेरे चैनल को लाइक करना न भूलें। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइए पढ़िए। जिस सवाल को और टीचरों ने बड़ा करके बताया है, मैं उसी सवाल को शॉर्ट करके बताऊंगा, नंबर फुल और सही बताऊंगा, जिससे कि आप सभी बच्चों को लाभ मिल सके। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो पाने के लिए लाइक करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में आया है, मैं उसको दोबारा बताऊँगा। अब हम बात करते हैं सीधे टॉपिक पर। ठीक है, संख्याएँ क्या होती हैं, यानी कि नेचुरल संख्याएं, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं। देखिए, 0 एक प्राकृतिक संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 संख्याएं तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 नंबर्स इजिकल टू 9 नंबर्स इन नेचुरल्स। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं 9 नंबर तक प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये स्वयं प्राकृतिक ने बनाई हैं 9 नंबर तक। ठीक है, इसीलिए इन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा गया है। बात आती है सम संख्याएं कौन सी होती हैं, यानी कि 2 4 6 8 10 12 14 डॉट 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 etc, यानी कि इत्यादि, ये सारी होती हैं। अब विषम संख्याओं की बात करते हैं। 0 1 3 5 7 8 9 डॉट 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 etc आदि, ये सारी संख्याएं होती हैं। अब इसमें मैं तुम्हें एक बात बता दूं याद करने का, हर किसी संख्या सम में भी 2 ऐड हो रहा है और विषम में भी 2 ऐड हो रहा है, लेकिन सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है और सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। इसीलिए 1 में 2 ऐड करेंगे 3 आएगा, 3 में 2 करेंगे 5 आएगा। और विषम प्राप्त करने के लिए, सम प्राप्त करने के लिए 2 सबसे छोटी है, 2 में 2 ऐड करेंगे 4 आएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे 6 आएगा, 6 में 2 ऐड करेंगे 8 आएगा, 8 में 2 ऐड करेंगे 10 आएगा। इस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या क्या होती है, मैंने ये सारी चीज़ें बताने के लिए परिमेय संख्या को बीच में लिया। ठीक है, जो संख्याएँ P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात Q इजिकल टू नॉट 0 होना चाहिए, अर्थात Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, या P इजिकल टू Q नहीं होना चाहिए। जैसे हम लिख सकते हैं P/Q बराबर 1/2, 1/3, 1/4 etc आदि हो सकती हैं। बात करते हैं हम अपरिमेय संख्या की। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वह संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे √2, √3, √5, √6 डॉट 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 etc आदि। ठीक है, जब मैंने यहाँ तक ये बात बता दी तो अब तुम्हारा एक्सरसाइज 1.4 में शुरू होता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें ये सिद्ध करके दर्शाना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम इसके हमेशा विपरीत चलते हैं। विपरीत मतलब अपरिमेय पूछा है तो हम इससे बात करेंगे परिमेय संख्या की। ठीक, तो यहाँ से हम लिखेंगे, देखो, माना √5 एक, माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, मान √5 एक परिमेय संख्या है, तब क्या लिख सकते हैं, √5 बराबर लिख सकते हैं P/Q, क्योंकि एक परिमेय संख्या होती है। ठीक, इस प्रकार से हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों
पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम लिखेंगे वर्ग करने पर तो क्या करेंगे, √5 का स्क्वायर P/Q का होल स्क्वायर, अर्थात लिखेंगे √5 √2 से कट जाएगा तो P/Q का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास P² बराबर कितना आ जाएगा, P² बराबर आ जाएगा 5Q²। क्या आ जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, या फिर यहीं से हम कर सकते हैं क्या, यहीं से हम कर सकते हैं Q² बराबर क्या कर सकते हैं 5/P²। ठीक, या हम कर सकते हैं, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम देखेंगे तो समीकरण 1 मान लिया है, यहाँ पर हम P का मान रख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में P का मान रखने पर, तो Q² बराबर 5/P का मान कितना है 5Q यानी कि स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, P² बराबर क्या कर सकते हैं 5/25Q²। तो इससे इसको काट सकते हैं, P² बराबर कितना हो जाएगा Q/5। ठीक है, क्या हो जाएगा Q/5, और पहले क्या था 5/P। ठीक, तो इसको हम देखो या तो ऐसा लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं हम इसको यहाँ से क्या, यहाँ से लिख सकते हैं Q बराबर P/5। ठीक है, इस प्रकार से लिखकर ये क्या हो गई स्थिति 1, इस प्रकार से लिखकर क्या हो गई स्थिति 2। अब है स्थिति 1 व 2 से देखिए, स्थिति 1 व 2 से क्या होता है, 5Q से विभाजित है, इसलिए Q² भी 5 से विभाजित होगा, इस प्रकार √5 एक अपरिमेय है, क्योंकि हम जानते हैं P/Q एक परिमेय संख्या है, तब √5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इस बात का ध्यान रखेंगे, ये आपका क्या हो गया बच्चा, देखिए ये है। ठीक है, लिखेंगे फिर वही बात, माना 3/2√5 एक परिमेय संख्या है, तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2√5 बराबर क्या लिख सकते हैं P/Q लिख सकते हैं ना, इसका P/Q। अब हम इसकी तिरछी गुणा कर देंगे, जब तिरछी गुणा कर देंगे तो 3Q बराबर कितना बचेगा
√2 पी, ठीक, ये बचेगा। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 2√5 पी अपॉन 3, ये हो जाएगा, ठीक है, √3 ये हो जाएगा। अब दोनों संख्याओं का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो क्यू का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2√5 पी अपॉन 3 का स्क्वायर, ठीक, यहाँ लिख दूंगा। तो क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए, जैसे कि पहला ही पॉइंट पकड़ा था, हम यहाँ तक आ गए थे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्यू स्क्वायर बराबर 2√5 पी अपॉन 3 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ का स्क्वायर करा है तो 4 का कितना हो जाएगा, 2 का कितना हो जाएगा 4, और रूट हट जाएगा, ये बच जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से किया, ये आ गया, ठीक है। ये बात तो तुम्हारे ध्यान ही होगी। देखिए आगे चलते हैं। स्थिति 1, अतः 9 से पी विभाजित है, तब 9 क्यू स्क्वायर बराबर 20 पी स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात पी स्क्वायर बराबर 9 क्यू अपॉन 20। स्थिति 2 में 20 क्यू से विभाजित है, अतः यह है क्या, परिमेय संख्या। विभाजित है तो क्या है, परिमेय संख्या, ठीक। दूसरा खंड बात करते हैं, √3 माइनस के 5, माना √3 माइनस के 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक। √3 माइनस के 5 बराबर पी अपॉन क्यू हो सकता है, ठीक। अब माइनस के 5 रूट बराबर पी अपॉन क्यू, इधर ये प्लस का, इधर का क्या, माइनस के √3। अब इसे प्लस का करने के लिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो इसको हम कहाँ ले आए, इधर प्लस का तो आगे ले आए, ये माइनस का इसको इधर ले गए, ठीक है। इधर से कैसे चल रहा है, अब 3Q माइनस के P, ठीक है। अतः यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि Q = नॉट 0 है तथा P व Q दोनों धन पूर्णांक हैं, ठीक। तो √5 यह एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों संख्याएं एक अपरिमेय संख्याएं बन जाती हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखिए बेटा, ये सवाल मोस्ट है, इसका ध्यान रखेंगे। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या √3 एक अपरिमेय संख्या, वेरी मोस्ट सवाल है, कई दफ़े आ चुका है, इसलिए आप ध्यान देंगे इस बात पर, ठीक है। तो हम वही काम करेंगे, लिखेंगे हल। जब हल करते हैं तो लिखेंगे √3 माना एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। √3 क्या है, एक परिमेय संख्या। तब इसको लिखेंगे परिमेय संख्या के बराबर, √3 बराबर पी अपॉन क्यू के रूप में, ठीक। तिरछी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 क्यू बराबर पी। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 3Q² बराबर पी स्क्वायर, ठीक है। अर्थात पी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 3Q² लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। पी स्क्वायर संख्या 3 से क्या है, विभाजित है। क्या है ये, विभाजित है, ध्यान रखेंगे इस बात के लिए। तब P भी 3 से क्या होगी, विभाजित होगी, विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो करेंगे क्या, पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3m², ठीक है। m मान लिया है या r मान लो, बात एक ही है। अब पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9m², ये हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ भी वही लिख देंगे, m माना या q माना, बात एक ही है, ठीक। अब क्या करते हैं, इसके q के बराबर कर देंगे, किसके, q के, यानी कि
क्यू स्क्वायर बराबर 9m², लिख देंगे 3q² बराबर 9m²। तब क्या होता है, q² 3 से विभाजित है, क्या है 3 से विभाजित है, और q बराबर 3 से विभाजित होगा। ठीक, ध्यान रखेंगे क्या होगा, विभाजित होगा। तब P/Q के रूप का नहीं होगा। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आज के लिए यही बहुत है, ठीक है, और ये हमारा चैप्टर क्लियर होता है। अब मैं आगे बताऊंगा आपके लिए। इसे यहाँ तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू। और आपका लक अच्छा रहे और तैयारी करते रहिए, ठीक है। बेस्ट यू।